सो यो गाइस, तो आज मैं बताऊंगा कि आप सबसे सस्ते में बाइक कैसे ले सकते हो। A to Z वीडियो देखना, आपको पूरी चीज़ पता चल जाएगी कि वही सेम बाइक कैसे आप सबसे सस्ते में ले सकते हो और डीलर से लुटने से कैसे बच सकते हो। मेरे सब्सक्राइबर हो तो इतना तो आना ही चाहिए। सबसे पहला स्टेप है अपनी फेवरेट बाइक कंफर्म करना। बाइक कंफर्म करने के बाद आपको देख लेना है वो किस ब्रांड की है। तो जैसे कि ये है, क्या है ये, 100 TVS XL 100, तो ये है TVS की बाइक। अब जाना है गूगल पे, उस ब्रांड के सारे शोरूम अपने लोकेलिटी में देख लेने हैं। पहला स्टेप कंप्लीट होता हुआ आपने क्या कर लिया है, आपने अपनी फेवरेट बाइक चूज़ कर ली है और साथ ही साथ उस ब्रांड के जितने भी शोरूम हैं आपने लोकेट कर लिए हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, कोशिश करें फिजिकली शोरूम जाएं, विजिट करें और उनसे कोटेशन बनवा के लाएं। और जितना नेगोशिएशन पॉसिबल है पहले ही बैठ के कर लें, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। फिर एक प्रॉपर तरीके से फाइनल प्राइस के साथ कोटेशन बनवा के लेके आएँ। और अगर पॉसिबल नहीं है फिजिकली जाना तो आप व्हाट्सएप पे भी कॉल करके मंगवा सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये 3 शोरूम के प्राइजेस मैंने लिखे हैं, तो इनको मैंने फिजिकली विजिट किया। बाकी 4 शोरूम से मैंने कोटेशन ऑनलाइन मंगवाया। इसमें सारे प्राइजेस हैं। डिस्काउंट की जो गुंजाइश होती है वो बाकी चार्जेस में होती है एक शोरूम के अलावा। तो ये फिक्स प्राइस है, बाकी स्टेट के हिसाब से और बाकी अदर चार्जेस के हिसाब से ये वेरी करते हैं। ये एक शोरूम प्राइस में गुंजाइश नहीं होती, इनमें डिस्काउंट नहीं मिलता। बट मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आपको एक शोरूम प्राइस में भी डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको फ्लिपकार्ट या तो अमेजोन में दोनों में चेक कर लेना है। ये कोटेशन में बनवा के लाया हूँ NS400Z का। तो इस बाइक को मैं सर्च करूँगा अमेजोन पे। इसका प्राइस दिखा रहा है 1,92,793 रुपीज़, जो कि देख सकते हो सारे एक शोरूम प्राइस में इतना ही है। इसमें कार्ड ऑफर लगे रहते हैं अमेजोन पे। ICI, HDFC क्रेडिट कार्ड, HDFC का ये एक और क्रेडिट कार्ड 8,750 रुपीज़ है। बहुत सारे बैंक के ऑफर रहते हैं। डेबिट कार्ड में भी डिस्काउंट मिलता है। तो मैंने खुद अपना HDFC का डेबिट कार्ड चेक किया था, तो उसमें भी इतना ही डिस्काउंट था जितना इनका क्रेडिट कार्ड में है। और अभी कोई फेस्टिवल नहीं चल रहा है तब जाके इसमें मिनिमम 5,000 का डिस्काउंट है। फेस्टिवल टाइम इनका डिस्काउंट कम से कम 10-15 हज़ार पहुंच जाता है। तो अगर आप अभी नवरात्रि आ रही है और दीपावली आ रही है, धनतेरस आ रहा है, इस टाइम लोगे तो मिनिमम 10-15 हज़ार का डिस्काउंट आप ले सकते हो। फिलहाल मिनिमम लेके चलते हैं कि 5,000 तो अभी मिल ही रहा है। आपने एक शोरूम प्राइस में डिस्काउंट ले लिया, -5,000 मिनिमम। वैसे भी ज़्यादा लोग त्यौहार में ही लेते हैं, आपको भी रिकमेंड करूंगा उसी टाइम लेना। और अगर आपको बाइक जो लेनी है वो 350 सीसी से कम है तो नया टैक्स स्लैब रेट आ रहा है। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी GST काउंसिल की मीटिंग चल ही रही है। अगर इसका जो रिजल्ट आएगा मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। अभी मैं वीडियो एडिट ही कर रहा था और नया अपडेट आ गया है। तो 22 सितंबर से 350 सीसी के ऊपर वाली बाइक्स उसमें 31% से लेके 40% तक टैक्स बढ़ आएगा। और उसमें से जो नीचे आती हैं उसकी कैटेगरी 350 सीसी कैटेगरी के नीचे, तो उनमें GST रिड्यूस हो गया है, 18% हो गया है। तो ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। जिसको उसकी हायर सेगमेंट की बाइक लेनी थी उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जिसको लोअर सेगमेंट में लेनी थी उसमें टैक्स और कम हो गया। इसका मतलब डिस्काउंट के साथ साथ अब और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा अपन GST रेट्स में। नेक्स्ट चीज़ आती है, आपको पैसा बचा सकते हैं जिसमें, वो है इंश्योरेंस। इसने दिया है मेरे को इंश्योरेंस 23,000 का, ये भी मेरे को 22,000 का दे रहा है। इसने दिया मेरे को 23,000 का। फ़नी चीज़ ये है कि इसने मेरे को ज़ीरो डेप इंश्योरेंस का 1,000 अलग से चार्ज कर रखा है। कि कुछ चीज़ें फैल जाती हैं, जैसे इंश्योरेंस में लोगों को बताया गया कि हमेशा ज़ीरो डेप ले, तो थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस हुई तो ज़ीरो डेप के लिए पूछने लगे। तो शोरूम वाले सोचे कि क्यों ना हम इसको अपॉर्चुनिटी लेके इसमें अलग से पैसा चार्ज करने लग जाएं। तो ये 1,000 अलग से मेरे को ज़ीरो डेप इंश्योरेंस का चार्ज कर रही है। आपको अगर मान लीजिए ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है तो अगर आप जगह जगह कोटेशन बनवाओगे अलग अलग शोरूम में, तो आप प्राइस कम से कम देख पाओगे कि कौन ज़्यादा चार्ज कर रहा है, कौन कम चार्ज कर रहा है। ये भी पूछ लेना जब कोटेशन बनवाना, कौन से प्राइस मैंडेटरी हैं और कौन से ऑप्शनल है तो आप स्किप कर सकते हो, और कौन कौन से आपको देने ही पड़ेंगे। इंश्योरेंस का बता रहा था कि इंश्योरेंस में कैसे डिस्काउंट लेना है। आपको गूगल में जाना है और कोई भी इंश्योरेंस लेने के लिए आपको या तो पॉलिसी बाजार, कोई प्लेटफॉर्म एको हो गया, फोन पे भी देता है। तो मैं अभी के लिए पॉलिसी बाजार में जा रहा हूँ। हाँ, ये है बाइक इंश्योरेंस। आपको दूसरा व्हीकल कार भी लेनी है ना, तो एग्जैक्ट स्टेप यही रहेंगे। और यहाँ रहेगा बॉट अ न्यू बाइक, अपनी सिटी, ब्रांड न्यू बाइक और अपने बाइक का मॉडल। ये अपन को ऑफर कर रहा है 3 इंश्योरेंस। एक है यूनाइटेड इंडिया जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, ICICI लोम्बार्ड जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, और तीसरा है अपना न्यू इंडिया इंश्योरेंस जो कि एक और
गवर्नमेंट की कंपनी है। सबसे सस्ता तो मेरे को न्यू इंडिया का दे रहा है, लेकिन इसमें ज़ीरो डिप्रिसिएशन का ऐड ऑन नहीं है, इसमें पर्सनल एक्सीडेंट का कवर है, इसमें भी है, ज़ीरो डिप्रिसिएशन भी है। और एक और चीज़, अगर आपको ये जानना है कि इंश्योरेंस कैसे चूज़ करना चाहिए अपने लिए, कि उसके लिए कमेंट कर देना, क्योंकि अगर इस वीडियो में बताने जाऊँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। मेरे को सबसे सही लग रहा है यूनाइटेड इंडिया का। मेन ये भी होता है ना कि जो गवर्नमेंट कंपनी होता है उनका क्लेम देने का रेशियो ज़्यादा होता है। ये बात तो अपनी इंश्योरेंस वाले वीडियो में हो जाएगी। चलो इसको देखते हैं। सारे टैक्स मिला करके ये अपन को पड़ेगा 19,000 का। को जहाँ ये 23,000 ऑफर कर रहे हैं, अपन को वही चीज़ मिल गई 19,000 में। तो कितने का और डिस्काउंट हुआ? तो ये -4,000। लोगों को ये डाउट होगा कि अमेजोन से बुक करेंगे तो बाइक उनके पास कैसे आएगी। इसके लिए कोई डिफरेंट प्रोसेस नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ आपको सारे सारे सेलर दिख जाएंगे। और सी मोर में देखोगे तो सारे सेलर लिस्टेड हैं जो इससे, तो उनके नाम दिखा रहे होंगे। तो यहाँ ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता है। बस आप अगर अमेजोन के थ्रू बुक कर रहे हो तो उनको बुकिंग उसी तरह जाएगी जैसे आपको नॉर्मली जाती, जैसे आपने अगर जाके किया होता ना, वैसे ही ये अमेजोन के थ्रू जा रही है। बस एक्स्ट्रा चीज़ इसमें क्या मिल रही है आपको? डिस्काउंट। तो सेलेक्ट कर लेना वही डीलर जो आपके पास में हो या तो जहां आपका लेने का मन हो। आरटीओ टैक्स आप खुद से भर सकते हो, बट जैसे एक्स शोरूम में आपने डिस्काउंट लिया, फिर इंश्योरेंस में डिस्काउंट लिया, फिर ऑप्शनल चार्जेस भी आप नहीं दोगे, तो इनमें क्या होता है ना कि शोरूम वाले थोड़ा सा भड़क टाइप जाते हैं। तो लेकिन आपको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, उनके डीलर का भी 1,000 कमीशन होता है। तो अगर आरटीओ का बता दूं तो 15 से 16,000 आपको आरटीओ टैक्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भाग दौड़ करनी पड़ेगी, वेरीफाई कराना पड़ेगा, काफ़ी झंझट हो जाएगी। ये आपके ऊपर है। एक्स शोरूम हो गया, आरटीओ टैक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एसेसरीज में ये लोग देते हैं लेग गार्ड, जेन्युइन चार्जेस मेरे हिसाब से लगते हैं। और वैसे आपको जो सस्पिशियस लगे तो उसकी आप बोलना एसटी बिल के साथ इनवॉइस में आप ये चार्ज इंक्लूड करोगे, और अगर करें तो फिर आप ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, रसीद मिलेगी तो वो आपको जरूर लेना है। अगर कोई पैसा दे रहा होगा उसमें मिसिंग है तो आप जेन्युइन क्वेश्चन कर सकते हो, और ज़्यादा दिक्कत हो, वापस नहीं दे रहे हो, 3-5 भी कर रहे हैं, तो आप बजाज से भी डायरेक्टली पूछ सकते हो मेल करके। रोड साइड असिस्टेंस, ये मेरे हिसाब से गिमेक ही है। इनकी लिमिट होती है, रोड साइड असिस्टेंस से कितनी दूर भी लेने नहीं आ जाएंगे। 25 किलोमीटर के अंदर अगर होंगे, आपकी गाड़ी ख़राब होगी तब जाके ये उठाने आएंगे, आपकी गाड़ी शोरूम तक पहुंचाएंगे। और ये है एडिशनल इंजन वारंटी 1 साल की, पहले ही 5 साल की है, तो 1 साल की आपको लेना तो ऑप्शनल है, ये आपकी मर्जी है, पर मेरे हिसाब से 5 साल काफ़ी होते हैं, तो ये भी स्किप कर सकते हो। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद आपका टोटल कितना आता है? एक्स शोरूम में अपन ने अभी फ़िलहाल के लिए 5,000 लिया, क्योंकि कोई भी ऑफ़र ज़्यादा नहीं चल रहा है, कोई भी अभी फेस्टिवल नहीं चल रहा है, पर इसको हम एवरेज मान के चलते हैं 10, क्योंकि 15-12 हज़ार मिनिमम आपको बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट मैंने अटैच किया होगा अगर मेरे पास होगा। इतना डिस्काउंट फेस्टिवल ऑफर में मिलता ही मिलता है। तो 182 मिनिमम 5,000 तो आपको मिलेगा ही अगर अभी आपको लेना है, पर रिकमेंड करूंगा कि आप अभी फेस्टिवल आ रहे हैं, बहुत सारे लाइन से फेस्टिवल हैं, तो उस टाइम लें तो ज़्यादा फायदा रहेगा। उस हिसाब से अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 10,000 का डिस्काउंट आपको ये मिला, 90,000 का इंश्योरेंस हो गया, 15,000 अप्रॉक्स पड़ेगा आरटीओ टैक्स। आप आरटीओ का दे सकते हो, उनका डीलर का थोड़ा जल्दी काम हो जाता है वेरिफिकेशन के लिए, इसके लिए आपको बार बार आरटीओ नहीं जाना पड़ेगा। पर अब एट द एंड आपकी मर्जी है, आपको डिस्काउंट चाहिए तो थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये पार्किंग टैक्स आप भी मना कर सकते हो, कोई भी ऐसा चार्जेस आपको लगे सस्पिशियस कि जस्ती चार्ज कर रहे हैं तो ज़रूर उनसे बिल के लिए पूछ लेना। तो मेरे हिसाब से अगर ये देते हैं तो 800 में प्लस कर देता हूँ, चलो ठीक है। एसेसरीज़ हो गया, लेग गार्ड है तो वो अपन ले लेंगे। रोड साइड असिस्टेंस मैं ऑप्ट नहीं कर रहा, एडिशनल वारंटी भी आपको चाहिए तो ले सकते हैं, मैं नहीं ऑप्ट कर। 2,18,643 फाइनल कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितना अपन ने डिस्काउंट इसमें ले पाए हैं। ये अपन को दे रहा था 237 अप्रॉक्स, जो अपन को शोरूम वाले ऑफर कर रहे हैं। 2,18,643 रुपीज़ में इतना अपन को मिल रही फाइनल में। अपन को डिस्काउंट पड़ रहा है 18,980 अप्रॉक्स 19,000 का। मैंने आपको सारे स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया है, दोबारा वीडियो देख लेना अगर समझ नहीं आए, या तो कोई भी चीज़ मेरे से छूट गई हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। और अगर कोई ये स्टेप फॉलो करके बाइक लेता है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सी बाइक आपने ली है और कितना डिस्काउंट आपको मिला है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, एंजॉय करो। निकाला तक तथ साला।